Sahgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जीत को लेकर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने किया बड़ा दावा। मोहनलालगंज क्षेत्र में वोटिंग से पहले पड़े वोट। फिर बात करेंगे सीतापुर के सपा नेता को मिली गैर जिले में पार्टी को बढ़ाने की जिम्मेदारी। खबरनामे के अंत में बात करेंगे जल्द लग सकता है सपा को एक और बड़ा झटका, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में दिव्यांगों को उपकरण मिलने में फर्जीवाड़े पर उठी आवाज। सीतापुर में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया हुई बाधित। सीतापुर एसीजेएम कोर्ट ने अजीत सिंह को 14 दिन की रिमांड में भेजा जेल। खनन पर लगी रोक से बढ़ सकती है ईंट भट्टा संचालकों की मुश्किलें। तीमारदार की गोदी में मरीज, स्ट्रेचर लापता, वीडियो ने खोली सरकारी अस्पताल की पोल। सपा विधायक ने कहा मेरे किए की सजा अखिलेश यादव को न देना। रायबरेली के समर में अमित शाह ने संभाला मोर्चा, कांग्रेस से आर पार की तैयारी। लोकसभा चुनाव में अब राजा भैया ने क्या दिया संकेत, चर्चा गर्म। खबरें सीतापुर जनपद से। करीब 120 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में हुए पहलापुर कांड का खुलासा कर दिया। इसमें छोटे भाई तथा शिक्षक अजीत सिंह को ही अपने बड़े भाई अनुराग सिंह सहित मां, भाभी और 2 भतीजी तथा 1 भतीजे की सांसें थाम देने का जिम्मेदार बताया गया है। इस हाई प्रोफाइल कांड का खुलासा करने खुद आईजी जोन तरुण गाबा सीतापुर पहुंचे। खुलासे के दौरान एसपी चक्रेश मिश्र, एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ल भी मौजूद रहे। इस कांड से जुड़ी हर खबर को विस्तार से आई इंडिया पर आप देख सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय से मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह लखनऊ के अलीगंज स्थित पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी के आवास पर अल्पसंख्यकों से मिले। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया कि वह उनके दिल में दहशत नहीं बल्कि विश्वास और मोहब्बत भरकर समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह सभी के प्रिय हैं। इस बार चुनाव में राजनाथ सिंह हर बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। इस मौके पर वफा अब्बास, अतहर, सगीर जैदी, मौलाना फरीदुल हसन सहित अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्र सिधौली में गुरुवार को 85 वर्ष उम्र से अधिक आयु के मतदाताओं के वोट घर पर जाकर डलवाए गए। नियुक्त किए गए अधिकारियों ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घरों पर पहुंचकर मतदान कराने का काम पूरा किया। उप जिलाधिकारी सिधौली अनिल कुमार ने बताया कि गुरुवार को 28 बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के घरों पर जाकर वोट डालने का काम किया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट से स्नात सिंह, शिव किशोर सिंह, अंकित कुशवाहा, विजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया था। सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सीतापुर के सपा छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष ने शिवम सिंह को लोकसभा सीट घोसी से पार्टी प्रत्याशी राजीव राय के पक्ष में प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी है। विगत दिनों सीतापुर में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जिला अध्यक्ष शिवम सिंह की काफी सक्रियता नजर आई थी। जनसंवाद और मंचों पर शिवम सिंह के संबोधन को सराहना मिली, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिवम सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी है। शिवम सिंह ने इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।
सीतापुर में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि उनके संघर्षों को याद कर मनाई गई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 13वीं पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। किसानों ने इस दौरान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए संघर्ष पर चर्चा की। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मयंक सिंह चौहान, श्यामू शुक्ला, आलोक वर्मा, रामदास यादव सहित तमाम किसानों ने भाग लिया। ब्लॉक खैराबाद के नालंदा पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सीता नवमी का भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विभाग संयोजिका दुर्गा वाहिनी के प्रांत संयोजक उत्तम सिंह ने विचार रखे। जिला उपाध्यक्ष शोभा रानी, अध्यापिका ऋचा त्रिपाठी ने सीता जी के त्याग पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनके समाधान के लिए प्रयास भी करना चाहिए। कार्यक्रम में विनीत शर्मा, प्रमोद सिंह, आशीष कुमार मिश्रा सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। सीतापुर के कस्बा मछलेटा में ही सीता नवमी कार्यक्रम संपन्न हुआ। दुर्गा वाहिनी की विभाग संयोजक प्रज्ञा सिंह ने कहा कि राजा जनक ने सीता का विवाह बड़े घर में किया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका जीवन कष्ट में बीता। फिर भी वह अपने मार्ग से भटकी नहीं। हमें सीता की जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर मछलेटा के प्रखंड अध्यक्ष छत्रपाल यादव, सत्संग प्रमुख रोहित रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। मोहनलालगंज संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आर के चौधरी के लिए समर्थकों कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र भ्रमण कर वोट मांगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कुंवरगड्डी, सिमरा, लोनियनपुरवा, दहावा, सीता रसोई सहित कई गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया। संपर्क करने वालों में शिव मोहन यादव, विनोद गौतम, जैनेन्द्र यादव, मोहम्मद यूनुस, महेंद्र यादव, राजेश यादव सहित कई समर्थक शामिल रहे। UPYSA द्वारा आयोजित की गई जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल सिधौली के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। छात्र छात्राओं ने योगा प्रतिभा का उच्च स्तरीय प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीते, जिसमें विद्यालय की छात्रा अमायरा तिवारी, सानवी वर्मा, अदिति, अलकमा, वैष्णवी, आद्या, प्रिया, सौम्या, स्तुति, काशवी, निपुण, शिवम, ईशांत व शौर्य शामिल रहे। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर ऋतु जैन व प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण ने बच्चों को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कार निर्माता कंपनी मारुति की नई कार द एपिक न्यू स्विफ्ट की सीतापुर के कॉन्सेप्ट कार लिमिटेड में लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और न्यू मारुति कंपनी के देवेन टुडेजा ने नई कार का अनावरण किया। इस दौरान कॉन्सेप्ट के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण सिंह, GM सचिन शुक्ला, HR दिव्या सक्सेना, ट्रेनर तुषांक शुक्ला, मार्केटिंग मैनेजर संजय दीक्षित, सेल्स मैनेजर अंकित कट्टा और शोरूम हॉस्टेज सपना द्विवेदी आदि मौजूद रहे। सीतापुर दिव्यांग सेवा संस्थान की मासिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिन्हा ने की। इस बैठक में दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने और उसे नियमित किए जाने पर जोर दिया गया। जिला उपाध्यक्ष अतुल दीक्षित ने कहा कि दिव्यांग विभाग पिछले 1 साल में कृत्रिम उपकरण पाने वाले सभी लाभार्थियों की सूची जारी करे ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इस दौरान भाजपा में दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय अवस्थी और हरगांव ब्लॉक के सह संयोजक संजय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में वाहन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि NIC द्वारा लाइसेंस के सारथी पोर्टल को मेंटेनेंस कार्य के लिए रोका गया है, जिसके चलते आवेदन फीस भुगतान और कार्यालय का बायोमेट्रिक कार्ड पूरी तरह से बाधित रहेगा। उन्होंने बताया कि वेबसाइट बाधित होने के कारण लाइसेंस संबंधी कोई कार्य नहीं हो सकेगा। इस सूचना के मुताबिक 18 मई तक यह प्रक्रिया बाधित रहेगी। अब खबरें लखीमपुर से। पलिया क्षेत्र के अटरिया के शिक्षक मोहम्मद आसिफ ने एक शिक्षक अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिक्षक मोहम्मद आसिफ का आरोप है कि एक अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामने उसे अपमानित किया गया। मोहम्मद आसिफ ने इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मामले में BSA प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक शिक्षक मोहम्मद आसिफ के यह आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं खीरी से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के गृह क्षेत्र निगासन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र निगासन में काफी देर तक मतदान हुआ है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही। महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर किए गए मतदान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute,
Cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लखीमपुर खीरी टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में अब किसी तरह का खनन नहीं किया जा सकेगा। खनन की होने वाली गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ऐसे में टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में लगे ईंट भट्टा संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगर लखीमपुर खीरी के साहित्यकार राममोहन गुप्त को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान नीलम पब्लिकेशन मुंबई के साझा काव्य संग्रह अब की होली रामलला संघ प्रकाशित रचनाओं के लिए दिया गया है। साहित्यकार राममोहन गुप्त को यह सम्मान संपादक अरुण ने प्रदान किया। उन्हें सम्मानित किए जाने पर खीरी के साहित्यकारों ने उन्हें बधाई दी है। यूपी बोर्ड के सिटी मॉन्टेसी स्कूल गोला के विद्यार्थी आहाद अमन को गोला के सनसाइन हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर कौशल वर्मा ने सम्मानित किया है। बोर्ड परीक्षा फल के हाई स्कूल में आहाद अमन ने जिले में 4था स्थान प्राप्त किया है। देवकली निवासी आहाद अमन का पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। वह खुद भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर कौशल वर्मा के साथ अनुज सिंह, मित्रपाल और सुमित वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बरसात के दिनों में नगर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने सभी नालों की पूरी तरह से सफाई करने का निर्देश दिया है। चेयरमैन खुद भी मौके पर जाकर सफाई कार्य का जायजा लिया। उन्होंने नगर वासियों से पॉलिथीन का प्रयोग कम से कम करने की अपील की। इस अवसर पर सभासद आशीष अवस्थी, रविंद्र कटियार, लवकुश अवस्थी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संदीप वर्मा, सफाई नायक नरेश कुमार और सफाई कर्मी लोग उपस्थित रहे। लखीमपुर जिला अस्पताल के एक वायरल वीडियो ने व्यवस्थाओं के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल इस वायरल वीडियो में एक परिजन स्ट्रेचर न मिलने पर अपने मरीज को गोद में उठाकर ले जाते दिखाई दे रहा है। हालांकि आई इंडिया वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसे लखीमपुर जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लखीमपुर के मशहूर कवि अनिल अमल को लखीमपुर जिले में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस संबंध में स्वच्छ भारत अभियान के राज्य मिशन निदेशक द्वारा नियुक्त पत्र जारी किया गया है। यह पत्र लखीमपुर पालिका ईओ संजय कुमार ने कवि अनिल अमल को सौंपते हुए कहा कि इस नियुक्ति से स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ेगी। आसमान से बरसती आग और सूखे पड़े तालाब, बेचारे पशु पक्षी जाएं तो कहां जाएं। लखीमपुर के ब्लॉक कुंभी क्षेत्र का यही हाल है। यहां के दयापुरा, अजान, सुहेला, घर धनिया, परसेहरा सहित तमाम गांव में खोदे गए पोखर व अन्य जलाशयों से धूल उड़ रही है। चिंता की बात है कि अगर तालाबों में पानी नहीं भरा गया है तो हैंडपंप भी साथ छोड़ सकते हैं। तालाबों में पानी न होने के कारण जानवरों से लेकर पशु पक्षी तक प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों ने तालाबों में पानी भरवाए जाने की मांग की है। अब खबरें प्रदेश से। दिल्ली राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का मामला इस समय देश की सियासत को गर्म कर रहा है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल के सचिव विभव कुमार पर सीएम आवास में मालीवाल के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगा है। यह आरोप खुद आप नेता ने विभव कुमार पर लगाया है। घटना के बाद से समूची आम आदमी पार्टी या तो साइलेंट मोड में है या फिर दूसरे मुद्दों पर ध्यान डाइवर्ट करते हुए भाजपा को भी लपेटे में लेने का प्रयास कर रही है। कई दिनों की चुप्पी के बाद अरविंद केजरीवाल से जब सवाल किया गया तो वह कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी जगह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। लखनऊ में सपा और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। इसमें स्वाति मालीवाल से जुड़ा सवाल पूछने पर केजरीवाल खामोश रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि इससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है, भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। मायावती ने अपने पोस्ट में महिला सुरक्षा पर इंडिया अलायंस के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया है। मायावती ने राज्यसभा के सभापति और महिला आयोग को इस घटना का समुचित संज्ञान लेने को जरूरी बताया है। भाजपा विरोधी खेमे में इन दिनों इस बात की बड़ी चर्चा है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली बार मुंह खोला है। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की अपनी ही सरकार का मुख्यमंत्री बदलने का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा किसी के सगे नहीं है, इसीलिए बीजेपी को चुनाव में हरा कर हटाना है।
चुनाव जीतने के बाद जनता को ठेंगे पर रखने वाले नेताओं को वही करना पड़ता है जो एक सपा विधायक करते नजर आ रहे हैं। बलिया की फेफना सीट से सपा विधायक संग्राम सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंच से वह कार्यकर्ताओं और जनता से माफी मांगते सुनाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप इसकी सजा अखिलेश यादव या सनातन पांडे को नहीं देना, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। दरअसल सनातन पांडे बलिया सीट से सपा प्रत्याशी हैं और सपा विधायक उनके समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, तभी लोगों ने उन्हें हूट करना शुरू कर दिया। यूपी में ऐसी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के अमेठी दुर्ग को धराशायी कर चुकी भाजपा अब रायबरेली को भी जमींदोज करने की तैयारी में है। दावा है कि इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। भाजपा ने यहां पर राहुल गांधी के मुकाबले अपने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अमित शाह शुक्रवार को रायबरेली पहुंच सकते हैं। चर्चा हो रही है कि इस दौरान राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत करने वाले सपा विधायक मनोज पांडे विधिवत रूप से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि रायबरेली में ब्राह्मण वोटर की बड़ी तादाद होने के कारण भाजपा के लिए मनोज पांडे का साथ जरूरी है और नए सिरे से सियासी पारी शुरू करने के लिए मनोज पांडे को भाजपा का साथ जरूरी है। यूपी में जल्दी सपा को एक और बड़ा झटका लग सकता है। चर्चा है कि पूर्व मंत्री नारद राय भाजपा में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। दरअसल नारद राय बलिया से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह सनातन पांडे को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद पूर्व मंत्री लगातार मुखर बने हुए थे। इससे पहले उन्होंने पोस्ट करते हुए तलवा नहीं चाट पाया जैसा बयान दिया था। अब उन्होंने कहा कि न किसी को धोखा दिया है और न धोखेबाज को पनाह दिया गया। यूपी के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीटों के नतीजों को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। दरअसल इसके मूल में कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। इलाके में दावा किया जाता है कि इन दोनों सीटों पर जीत का सर्टिफिकेट वही लेता है जिसे राजा भैया का आशीर्वाद हासिल होता है। आमतौर पर कई अहम मौके पर भी भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने वाले राजा भैया ने इस बार भाजपा को भी झटका दिया है। हालांकि राजा भैया ने खुद को किनारे करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र होकर जिसे चाहे उसे मत देने की छूट दे दी है, लेकिन सपा नेता इंद्रजीत सरोज को माफी देने की चर्चाओं से राजा भैया के सपा की ओर झुकाव के अनुमानों का दौर शुरू हो गया है। मोदी सरकार जिस मुफ्त राशन योजना को अपनी उपलब्धि बता रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर इस पर पलटवार किया है। उन्होंने पोस्ट किया है कि देश के लोगों की बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि के अभिशाप से मुक्त करना तो दूर, उन्हें रोक पाने में विफलता के कारण गरीबों को थोड़ा सा राशन देने को भाजपा एंड कंपनी के लोग चुनाव में भागने पर तुले हैं, जो उचित नहीं, क्योंकि यह मेहरबानी नहीं है। जेब में शराब की बोतल, नशे में धुत स्वास्थ्य कर्मी और हिचकोले खाती स्वास्थ्य सेवाएं, इन तीन शब्दों में यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को समझा जा सकता है। शायद ही कोई ऐसा सरकारी अस्पताल होगा जिसका कोई न कर्मचारी नशेड़ी बनकर समूचे सिस्टम के लिए अभिशाप न हो। चिंताजनक तो तब हो जाता है जब दूर दराज को छोड़कर ऐसे मामलों का खुलासा महानगरों के अस्पतालों से होता है। बात कानपुर के उर्सुला अस्पताल की है। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें नशे के दुत पड़ा नजर आ रहा व्यक्ति अस्पताल का संविदा कर्मी अनुज है। उसकी जेब में शराब की बोतल भी बरामद होती है। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने उस पर नशा करने और झगड़ा करने और जबरन वसूली जैसे आरोप भी लगाए। फिलहाल मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। सीतापुर पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के बाद रामपुर मथुरा के पल्हापुर कांड में आरोपी शिक्षक अजीत सिंह को जिला न्यायालय लाया गया। नियमतः उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौरव प्रकाश की कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उनके अवकाश पर होने के कारण लिंक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंशु शुक्ला के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अजीत सिंह को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।